और सब कहा जा सकता, लेकिन सब कहना इशारों से ज्यादा नहीं है। जो मैं कहता हूं उसको मत पकड़ लेना। जो कहता हूं वह तो ऐसा ही है जैसे मील का पत्थर और उस पर तीर का निशान लगा है कि दिल्ली 100 मील दूर है। उसी को पकड़ के मत बैठ जाना कि आ गए दिल्ली। मैं जो कहता हूं वह तो वैसे ही जैसे कोई अंगुली से चांद दिखाए। अंगुली को मत पूछने लगना। सारे शास्त्र चांद को बताई गई अंगुलियां हैं। चांद को कोई अंगुली प्रकट नहीं करती, लेकिन जो समझदार है वो इशारे को पकड़ लेते। समझदार को इशारा काफी। बुद्ध के पास एक आदमी आया। उसने कहा, जो नहीं कहा जा सकता वही सुनने आया हूं। बुद्ध ने आंखें बंद कर ली। बुद्ध को आंखें बंद करे देख वह आदमी भी आंख बंद करके बैठ गया। आनंद पास ही बैठा था, बुद्ध का अनुचर, सदा का सेवक। सजग हो गया कि मामला क्या, झपके खा रहा होगा, बैठा बैठा करेगा क्या, जमाई ले रहा होगा। देखा कि मामला क्या है। इस आदमी ने कहा, जो नहीं कहा जा सकता वही सुनने आया हूं। और बुद्ध आंख बंद करके चुप भी हो गए और ये भी आंख बंद करके बैठ गया। दोनों किसी मस्ती में खो गए। कहीं दूर शून्य में दोनों का जैसे मिलन होने लगा। आनंद देख रहा है, कुछ हो जरूर रहा है, मगर शब्द नहीं कहे जा रहे, न इधर से न उधर से, न ओंठ से बन रहे हैं शब्द, न कान तक जा रहे हैं शब्द, मगर कुछ हो जरूर रहा है। कुछ अदृश्य उपस्थिति उसे अनुभव हुई, जैसे किसी एक ही आभा मंडल में दोनों डूब गए। और वो आदमी आधी घड़ी बाद उठा, उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे। झुका, बुद्ध के चरणों में प्रणाम किए और कहा, धन्य भाग मेरे, बस ऐसे एक आदमी की तलाश में था जो बिना कहे कहते, और आपने खूब सुंदरता से कह दिया। मैं तृप्त होकर जा रहा हूं। वह आदमी रोता आनंद मग्न बुद्ध से विदा हुआ। उसके विदा होते ही आनंद ने पूछा कि मामला क्या है, हुआ क्या। ना आप कुछ बोले ना उसने कुछ सुना। और जब वो जाने लगा, उसने आपके पैर छुए तो आपने इतने गहनता से उसे आशीष दिया, उसके सिर पे हाथ रखा, जैसा आप शायद ही कभी किसी के सिर पे हाथ रखते हो। बात क्या, इसकी गुणवत्ता क्या थी। बुद्ध ने कहा, आनंद तू जानता है, जब तू जवान था, हम सब जवान थे, सगे भाई थे, चचेरे भाई थे। बुद्ध और आनंद एक ही राजघर में पले थे, एक ही साथ बड़े हुए थे। तो तुझे घोड़ों से बहुत प्रेम था। तू जानता ना, कुछ घोड़े होते कि उनको मारो तो भी ठिठक जाते, मारते जाओ तो भी नहीं हटते, बड़े जिद्दी होते। फिर कुछ घोड़े होते हैं, उनको जरा चोट करो कि चल पड़ते। फिर कुछ घोड़े होते हैं, उनको चोट नहीं करनी पड़ती, सिर्फ कोड़ा फटकारो, आवाज कर दो, मारो मत, और चल पड़ते। और भी कुछ घोड़े होते हैं, तू जानता भली भांति, जिनको कोड़े की आवाज करना भी अपमानजनक मालूम होगा, जो सिर्फ कोड़े की छाया देखकर चलते। ये उन्हीं घोड़ों में से एक था, कोड़े की छाया। मैंने इससे कुछ कहा नहीं, मैं सिर्फ अपनी शून्यता में लीन हो गया। इसे बस मेरी छाया दिख गई, सत्संग हो गया। इसका नाम सत्संग। और ऐसा नहीं कि बुद्ध बोलते नहीं, जो बोलना ही समझ सकते हैं उनसे बोलते हैं। जो धीरे धीरे न बोलने को समझने लगते हैं उनसे नहीं भी बोलते। बोलना नहीं बोलने की तैयारी है। सत्संग के दो रूप हैं। एक जब गुरु बोलता है, क्योंकि अभी तुम बोलना ही समझ सकोगे, बोलना भी समझ जाओ तो बहुत। फिर दूसरी घड़ी आती, परम घड़ी, जब बोलने का कोई सवाल नहीं रह जाता। जब गुरु बैठता है, तुम पास बैठे होते हो। इस घड़ी को पुराने दिनों में उपनिषद कहते थे, गुरु के पास बैठना। इसी पाठ पास बैठने में हमारे उपनिषद पैदा हुए, उनका नाम भी उपनिषद पड़ गया। गुरु के पास बैठ बैठ के शून्य में जो संगीत सुना गया था उसको ही संग्रहित किया गया, उन्हीं से उपनिषद बने। उपनिषद का मतलब होता है पास बैठना। सत्संग नहीं, जे जानती ते कहत नहीं, कहत ते जानत नहीं। इसलिए जो कहता हो कि मैं तुम्हें ईश्वर जना दूंगा, सावधान हो जाना।
तुम्हें धोखा दिया जाएगा, तुम्हें शब्द पकड़ा दिए जाएंगे। जो कहता हो कि मैंने जान लिया है उसे, उसका दावा घातक सिद्ध होगा। उसे जाना नहीं जाता, जो उसे जानता है वही हो जाता है। जो उसे जानता है उसमें और जो जाना जाता है उसमें भेद नहीं रह जाता। वहां ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ऐसे खंड नहीं होते। वहां ज्ञाता ज्ञेय में लीन हो जाता है, वहां ज्ञेय ज्ञाता में लीन हो जाता है। इसलिए उसे अगम्य कहते हैं। उसकी फिर थाह नहीं मिलती, थाह लेने वाला ही खो गया। हेरत हेरत है सखी, रहा कबीर हेराई। बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा। गगन शिशिर में बालक बोले, ताका नाव धरोगे कैसा। और जब कोई इस अगम्य को झेलने को राजी हो जाता, जब कोई इस अगम्य में उतरने का साहस जुटा लेता है, वही साहस का नाम है मरो है जोगी मरो। मरण है मीठा। तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दीठा। मिट जाओ, मर जाओ तो दिखाई पड़े तो मिलन हो, खो जाओ तो खोज पूरी हो जाए। तो उसके भीतर मस्तिष्क की एक नई अभिव्यंजना होती। गगन शिशिर में बालक बोले, उसके सहस्त्रार में, उसके मस्तिष्क में शून्य पैदा हो जाता है। जब सब विचार विदा हो जाते, जब अहंकार विदा हो जाता है, जब मैं हूं ऐसा भाव ही नहीं रह जाता, जब वह सिर्फ होता है, मौन, शांत, शून्य, इसको समाधि कहते हैं। जब समाधि फल जाती, जब तुम जागरूक होते हो मगर कोई चित्त में विचार की धारा नहीं बहती, विचार का मार्ग शून्य हो गया, शांत हो गया, कोई यात्री नहीं चलते, निर्विचार निर्विषय चित्त हो गया। तुम सिर्फ शुद्ध दर्पण रह गए जिसमें अब कोई छाया नहीं बनती, कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। इस अवस्था में तुम्हारे भीतर का कमल खिलता है, तुम्हारे मस्तिष्क में शून्य का जन्म होता है। वहां कोई चीज भरने वाली नहीं रह जाती, तुम सिर्फ एक खाली पवित्र रिक्तता मात्र रह जाते हो। गगन शिशिर में बालक बोले, और तब उसकी निर्दोष आवाज जैसे छोटे बच्चे की किलकारी, जैसे अभी अभी पैदा हुए बच्चे की आवाज, नई नई ताजी ताजी, सद्ध स्नात, नहाई नहाई कुंवारी आवाज सुनाई पड़ती, उसका नाद अनुभव होता है। ऐसी अवस्था में मोहम्मद ने कुरान को सुना, ऐसी अवस्था में ऋषियों ने वेद सुने, ऐसी ही अवस्था में जगत के सारे महत्वपूर्ण शास्त्रों का जन्म हुआ है। वे सभी अपरों से, पुरुष ने उनका निर्माण नहीं किया है, आदमी के हाथ उनमें नहीं लगे, परमात्मा बहा है, आदमी तो सिर्फ मार्ग बना है। गगन शिशिर में बालक बोले, ताका नाव धरोगे कैसा। और वह निर्दोष स्वर जब भीतर उठता है तो उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, वह अनाम है, उसे कोई विशेषण भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सब विशेषण सीमा बांध देंगे, और वह असीम है, वह अनंत है। बिंदु सिंधु हो गया, बूंद उड़ गई, आकाश हो गई। अब कौन बोले, क्या बोले। वहां से जब कोई लौटता है तो गूंगा, बिल्कुल गूंगा हो जाता है। बोलता है बहुत, और बातें बोलता है, कैसे वहां तक पहुंचो ये बोलता है,
किस मार्ग से पहुंचो ये बोलता है, किसी विधि विधान से पहुंचोगे ये बोलता है, लेकिन वहां क्या हुआ इस संबंध में बिल्कुल चुप रह जाता है। कहता तुम ही चलो, तुम ही देखो, झरोखा कैसे खोलोगे ये विधि बता देता हूं, ताली कौन सी चलाओगे जिससे ताला खुल जाए ये बता देता हूं, मगर जो दर्शन होगा वह तो तुम जाओगे तभी होगा। उस दर्शन को उधार कोई किसी को दे नहीं सकता।